हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आ गया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये स्टोरी अच्छा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें न करके स्टोरी में आते हैं। स्टोरी नेम है सफ़र। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सुबह सुबह एक बड़ी हवेली के अंदर एक औरत एक लड़की का कान पकड़ के खींचते हुए ऊपर से नीचे ले आ रही थी। और लड़की बोलती है, अरे 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 छोड़िए ना प्लीज़, छोड़िए भाभी मेरा कान छोड़िए, भाभी मेरा कान छोड़िए ना प्लीज़, दर्द हो रहा है भाभी, छोड़िए भाभी छोड़िए ना भाभी, प्लीज़ छोड़िए ना भाभी। नहीं छोड़ूंगा, तेरा बहुत हो रहा है बदमाश शैतान। कितनी बार कहना पड़ेगा तुझे? हाँ कितनी बार कहना पड़ेगा? मतलब हद हो गई तेरा। हद हो गई। क्या ही कहूँ तुझे? तू सुनती क्यों नहीं है मेरी बात? हाँ भाभी प्लीज़ माफ़ कीजिए, प्लीज़ फिर से नहीं होगा, प्लीज़ छोड़िए ना, सच में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा, तेरी हर बार ऐसी है, हमेशा कहते हैं कि नहीं करूँगा, फिर भी तू एक बात भी नहीं सुनती मेरी। कभी सुना है मैं तेरी बात सुनूं? भाभी प्लीज़ ना, प्लीज़ छोड़िए ना, प्लीज़ दर्द हो रही है, मेरा कान दुख रहा है, प्लीज़ भाभी नहीं छोड़ूंगा। तू चल आज। तो उसे खींचते नीचे लाती है। तो वहाँ पे और एक बोल सकते हो 40 इयर्स की एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। तो औरत बोलती है, अरे क्या हुआ? क्यों इसे ऐसे पकड़ के लेके आ रही हो बहू? क्या हुआ? क्या कर दिया फिर से इसने? ऐसे पकड़ के ले आ रहे हो? मम्मी जी क्या बताऊँ, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी सुधरता ही नहीं है। इसकी हरकतें मुझे गुस्सा दिला देती है। क्या किया इसने? बहू बताओ क्या किया? मम्मी जी क्या बोलूं, मैं जो पेड़े बना के रखा था, आज घर में मेहमान आने वाले थे। जब मैं सुबह उठ के देखी फ्रिज खोल के, एक भी पेड़ नहीं था, सब खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं है कि सुबह हमारे घर में चोरी करके पेड़ खा के चली गई? ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। हमारे घर में तो एक ही चोर है जो चोरी करके पेड़ खाते हैं, है ना? तो और जो औरत है वो हंसती है, बोलती मम्मी जी आप क्यों हंस रहे हैं? तो औरत चुप रहती है और देखती है उस लड़की की तरफ। और लड़की भाई इतनी बेशर्म थी, वो हंस रही थी। तो जो उसकी भाभी थी वो देखती है उसकी तरफ, अरे भैया चुप। जो हंस रही थी उसका स्माइल गायब, जो अपनी बत्ती से निकल के स्माइल कर रही थी। तो जो उसकी भाभी थी बोलती, तू क्यों इतना स्माइल कर रही है? अपनी बत्ती से क्यों दिखा रही है? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया काबिया, तूने आज हद कर दिया काबिया। भाभी छोड़िए ना प्लीज़, मैं बोल रहा ना फिर से नहीं होगा, आप छोड़िए ना प्लीज़, दुख रहा है, बहुत दर्द हो रही है, देखिए रेड भी हो गया है, देखिए आप। तो सच में काबिया का
कान रेड हो गया था। तो उसकी जो भाभी थी, उसका भाभी के नाम बता देते हो, पायल। ठीक है, जो पायल था वो छोड़ देती है और गुस्से से देखने लगती है काव्या की तरफ। काव्या भाई वो अपनी कान पकड़ के उठे, आई दुख रहा है। कितनी तेज पकड़ा था भाभी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं आपकी ननद हूँ, अपने ननद के साथ ऐसा कोई करती है? हाँ, देखिए, देख लिया माँ देखिए, आपकी बहू कैसे करती है मेरे साथ, ऐसे करती है हमेशा, मेरे को टॉर्चर करती है। अच्छा, मैं तेरे को टॉर्चर करती हूँ? इधर आ, तू पहले इधर आ, तेरी कैसी लैंग्वेज है? मेरे को क्या? हाँ काव्या, तू कैसी लैंग्वेज सीख रहा है? अपने वो आवारा दोस्तों के साथ घूमेगी और ऐसी लैंग्वेज सीख के आएगी? अपन ने क्या किया? हाँ, अपन ने कुछ नहीं किया भाभी। फिर से वही लैंग्वेज? सॉरी, मैंने क्या किया भाभी? मैंने कुछ नहीं किया। पेड़े तो खाया था ना, आप जानते हो ना मुझे पेड़े कितने पसंद है, और आपकी हाथ की पेड़े, हाय जान ले, इतनी स्वादिष्ट होती है, मेरे से रहा नहीं गया भाभी, रहा ना गया। तो तुझे क्या कहूँ काव्या, आज मेहमान आने वाले थे इसलिए मैंने बना के रखी थी। तुझे खाना था तो मुझे बोल सकती थी, मैं तेरे लिए 2-4 उठा के रख देती। भाभी उतना टाइम नहीं था ना, उतना दिमाग में पे नहीं, आप जानते हो ना। हाँ, पर दिमाग इंसान बहुत हो गया ना। तो जो पायल है वो भी क्या करे बेचारी, बोलते मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। मुझे अब लग रहा ना तुझे जंगल में फेंक का हो। क्या भाभी, आप मुझे जंगल को फेंक का होंगे? आपकी ननद को आप जंगल में फेंक का होंगे? लोग क्या कहेंगे जी, एक भाभी अपनी ननद को जंगल में मरने के लिए फेंक के आ गई। कहेंगे तो कहने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे हरकतें है ना, जो बदमाशी है, दिन का दिन बढ़ जा रही है। काव्या, मम्मी जी आप अपनी लाडली बेटी को समझा दीजिए, ऐसा फिर से मत करना, नहीं तो मैं दोबारा नहीं छोड़ूंगा। तो जो काव्या थे अपनी भाभी को, मतलब पायल को हक कर लेते हैं। भाभी आप गुस्सा मत हो, ऐसे ना होइए ना, मान भी जाइए प्लीज़, फिर से नहीं करूँगा। आप करा तो मैं सच बोलो, आप मेरे साथ जो करना कर लेना, अब नहीं मैं आपको रोकूंगा टोकूंगा, ठीक है? जो करना। तो पायल कहता है, हाँ मस्का मत लगा, जानती हूँ तेरी नौटंकी, हमेशा इतने मीठी बातें से मेरा दिल पिघल लेती है। तो जानती है तेरे ऊपर मैं ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाता हूँ, इसलिए तो ऐसा करती है ना। नहीं भाभी, ऐसा करके हक कर लेते। तो उसके भाभी बोलते हैं, हाँ अब छोड़, मुझे किचन में जाना है, मुझे फिर से पेड़ा बनना पड़ेगा। भाभी चलिए ना, मैं आपका हेल्प कर देता हूँ। रहने दे, तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माते, तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू कम बाहर नहीं करा, बिगाड़ देगी और मेरा टाइम और वेस्ट होगा। माता। तो उसका भाभी चली जाती है। जो काव्या की माँ थी वो हंसने लगते, बोलते क्या करूँ तेरा, हमेशा अपने भाभी के पीछे पड़ी रहती है, क्यों करती है? तो काव्या क्या करते, अपने माँ को हंसते लगते, माँ क्या करूँ। भाभी को सताने ना बहुत मज़ा आता है, उनको तंग करके बहुत मज़ा आता है। हाँ, तंग करती है और उसे गुस्सा दिलाती है, मज़ा आता है। लेकिन आप जानते हो ना, प्यार भी बहुत करती हूँ मैं उनसे। मेरी भाभी माँ है वो, उनको मैं भाभी नहीं माँ की तरह देखता हूँ। पता है बेटा, तो प्यार भी बहुत करती है, तेरी भाभी भी तुझसे बहुत प्यार करती है।
तो अच्छा माँ, भैया कहाँ पे? तेरे भैया तो ऑफिस के लिए निकल गए। ओ, और पापा? तेरे पापा भी निकल गए बेटा। अच्छा ठीक है। और घर के बाकी लोग कहाँ पे हैं? वो लोग चले गए शॉपिंग के लिए। क्या पता है, भूल गया क्या? ओ अच्छा, कब आएगा वो लोग? आज क्या है मुझे पता है। आज तो हमारी प्यारी बहन की सगाई है। याद आया। कैसे भूल सकता हूँ। वो लोग शॉपिंग के लिए गए है ना। शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। आज भी कॉलेज है। आज तेरी बहन की सगाई है। आज भी कॉलेज जाना है तेरे को? मम्मी, आपको पता है ना माँ, आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है, जाना पड़ेगा। नहीं, आज पहला दिन है तो क्या तू नहीं जाएगी? मम्मी, आज पहला दिन है, आप क्यों नहीं समझती हो? पहला दिन मैं कॉलेज मिस करूँगा। आज ज़्यादा लेक्चर भी नहीं होगा। आज पहला दिन है ना, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो उसके माँ मना करने लगती। वो काव्या नहीं मानती। काव्या बहुत समझा मान जाके निकल जाती है कॉलेज के लिए। खाना भी नहीं खाती। उसके माँ बोलती है खाना तो खा के जा। बोलती नहीं, आके खाऊंगी, नहीं बाहर से खुद खा लूँगी। तो निकल जाती है। काव्या के पास एक बुलेट था, बाइक बोल सकते हो, बुलेट बाइक। तो वो अपनी बुलेट लेती है और निकल पड़ती है कॉलेज की तरफ। इधर तो काव्या निकल पड़ती है और यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाती है एक कॉलेज, बोल सकते हो बहुत सबसे बड़ी कॉलेज, इस मुंबई शहर के सबसे बड़ी कॉलेज। यहाँ पे सब अमीर लोग रही पढ़ना करती है। यहाँ पे गरीब लोगों का कोई ज़्यादा इज्जत नहीं है, अमीर लोगों का इज्जत है। यहाँ पे पैसे से ही सब होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो जितना भी स्टूडेंट है सब बड़े फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट भी है, लेकिन जो अमीर बाप के बच्चे हैं वो उन लोगों को पसंद नहीं करते। तो उन लोगों को बहुत तंग करती है, जो भी होता है वो करती है, ठीक है। ऐसा है कॉलेज। तो इस कॉलेज में आती है हमारी काव्या आती है और अपनी बुलेट को पास करके आने लगती है कॉलेज के अंदर। जब काव्या कॉलेज के अंदर आने लगती है तो काव्या कॉलेज को घूर के देखने लगती है। बोलते वाह, कॉलेज तो बहुत मस्त है, अब उनका लाइफ सेट हो जाएगा कॉलेज में। यार अपन हमारे दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं यार। वो लोग भी इस कॉलेज में आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। क्या ही हो सकता है, क्या ही करें। चले हम अकेले ही एंजॉय करते हैं। तो ऐसे बातें करके काव्या अंदर जाने लगती है। तो जब काव्या अंदर जाती है, और काव्या के बारे में बताऊँ, काव्या भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। और काव्या पढ़ने में बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है जो पढ़ने में नहीं, वो बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो अपने दम में ये कॉलेज में एडमिट पाया है, ठीक है। वो अमीर है लेकिन वो बहुत अच्छी है। उसे देख के पता ही नहीं चलेगा वो एक अमीर फैमिली की बच्ची है, ठीक है। तो काव्या जब कॉलेज के
अंदर रहती है। ऐसे ही वो बातें करते करते अपनी धुन में चल रही थी, तो काव्या के सामने आ जाती है 4-5 सीनियर। तो जब आती है तो काव्या देखते हैं उनकी तरफ, देखते बोलती है हाँ क्या हुआ, आप लोग ऐसे मेरे सामने होकर खड़े क्यों हो गए। तो जो सीनियर लोग थे वो देखते काव्या को पहले ऊपर से नीचे तक, बोलते वो जो वहाँ पे एक लड़का था, बोलते दूसरे लड़का को बोलते हैं यार इसको तो देख के पता नहीं चल रहा क्या ये लड़का है ना लड़की है यार, लग रही है तो लड़की है लेकिन गेटअप लड़कों की तरफ करके रखी है। यार तुझे नहीं पता आजकल लड़कियां लड़कों का गेटअप करती है। अच्छा मुझे नहीं पता था, तुझे कैसे पता चलेगा, तू तो आज ही आई स्कूल में ना, लंदन से घर मुंबई पे आई है। ओह अच्छा, लंदन से नहीं सॉरी भूल गलती हुई, गाँव से आज ही आई है ना। ओह अच्छा, तेरे गाँव में तो ये सब नहीं होता है। हाँ नहीं होता। अच्छा तो काव्या देखने लगती है इनकी तरफ और वहाँ पे दो लड़कियाँ भी थी। तो वहाँ से एक लड़की आती है, बोलते हैं काव्या के पास, बोलते हैं मानना पड़ेगा तू बहुत हैंडसम है, खूबसूरत तो तू है, चिकने। तो काव्या भाई क्या वो देखने लगे, क्या 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 बोल रहे यार, चिकने क्या बोल रहे हो आप लोग, देखिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे, आज पहला दिन है कॉलेज में। हाँ पास वोटर का स्क्रीन हो। हाँ अच्छा तुम्हें नहीं पता क्या इस कॉलेज के बारे में, क्या इस कॉलेज को किस वजह से मशहूर कहना जाता है, नहीं पता है, नहीं पता। हाँ पता है, किसके लिए बोले, रैगिंग के लिए। अच्छा तुम्हें पता है, तो तुम्हें क्या लगता है हम किस लिए खड़े हैं और हम कौन लगता है। तो काव्या भाई बोलते हैं आप लोग सीनियर हो, सॉरी सीनियर जी। बोले सीनियर जी कैसी बातें कर रही है, तुम हमसे डरती नहीं है क्या। क्यों डरूं मैं, क्यों हम तेरे साथ रैगिंग करने वाले, आप तो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा बहुत पसंद है, मुझे डेयरिंग चीज़ बहुत पसंद है। तो लोग जो सीनियर लोग थे वो एक दूसरे से देखने लगती है, एक दूसरे की तरफ, ये क्या है, कैसी है, मतलब हमसे डरना चाहिए, ये तो हमें बोल रहे हाँ मेरे साथ रैगिंग करो, क्या लड़की है यार, नहीं ऐसे बातें कर रहे थे। तो ऐसे एक लड़की आती है, बोलती ठीक है तुझे डेयरिंग जिसे पसंद है ना बहुत, हाँ बहुत पसंद है, अच्छा ठीक है तुझे एक डेयर देता हूँ। तो कभी बोलते हैं दो, क्या डेयर करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है तुझे थोड़ा हट के देना पड़ेगा। कभी भाई हाँ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे डेयर बहुत पसंद है। तो जो लड़की था वो बोलती है ठीक है सुन, तुझे तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस कॉलेज के उस गेट की तरफ देख रहा है। कभी बोलते हाँ देख रहा हूँ। तो सुन, उस गेट से सबसे पहले जो भी इंसान कॉलेज के अंदर आएगी उसे तुझे किस करना पड़ेगा, वो भी लिप टू लिप। और जो भी कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बुद्धा भी हो सकता है, ठीक है तुझे किस करना पड़ेगा। भाई काव्या जब सुनती है शॉट, क्या मतलब किस करना पड़ेगा। हाँ मुझे डेयरिंग चीज़ पसंद है लेकिन किस भी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। तुझे तो करना पड़ेगा।
तो जानते हैं ना हम कौन है, सीनियर है, ठीक है। और हमसे पंगा लिया तो इस कॉलेज में बेटा तुझे टिकने भी नहीं देंगे, तेरे साथ क्या होगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, समझ गई। काव्या भाई थोड़ा डर जाते, बोलते प्लीज़ दूसरा दिया दे दो ना प्लीज़, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, प्लीज़ कोई और दे दो, मैं कर लूँगी, इस बात को छोड़ के मैं जो भी दोगे मैं कर लूँगी, लेकिन इससे नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़। नहीं बेटा अब तो तुझे यही करना पड़ेगा। मैंने काव्या बहुत रेसिस्ट करने लगती, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। काव्या कहते ओके ओके ठीक है, किस करना पड़ेगा ना। भाई काव्या के लिखते हवा निकल गई थी, क्योंकि वो कभी किसी को किस नहीं किया था, तो अपनी पहली किस कैसे यार किसी को दे दे, तो वही घबरा रही थी, नहीं करा तो ये लोग छोड़ेंगे भी नहीं, तो वही थोड़ा घबरा रही थी। ठीक है कर रहे हो। और काव्या के लुक के बारे में बताओ, मैंने लुक के बारे में बताया ना था। काव्या बोल सकते तो एक टॉम गर्ल था, ठीक है, टॉम गर्ल टॉम बॉय, ठीक है। उसका ही बॉय कट हेयर्स था, उसने एक वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, और उसके शोल्डर में कॉलेज बैग टाना था, ठीक है। और देखने में बहुत हैंडसम लग रही थी। तो जो काव्या थी वो देखने लगती है गेट की तरफ, और जो सीनियर लोग थे वो भी देखने लगती है। तो थोड़ी देर बाद उस गेट से एंट्री होती है, एक स्कूटी थी, उस स्कूटी में बैठी थी एक लड़की, बस तो चला रही थी, जो दिखने में वही बाइक और बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत। उसको वो लॉन्ग हेयर्स भाई बहुत सुंदर थी, उसकी वो रेड होठ, उसके सॉफ्ट चीक्स बहुत सुंदर लग रही थी, और उसने एक बहुत सुंदर सा साड़ी भी पहन के रखी थी, ठीक है। तो वो लड़की स्कूटी पार्क करके आने लगती है, इधर ही काव्या की तरफ ही आने लगती है। तो काव्या जब देखती है एक बार उस लड़के को देख के रखती है, भाई इतनी खूबसूरत थी, काव्या की नज़र नहीं हट रही थी, एक तक देखने लगती है। और वहाँ पे जो सीनियर लोग थे उनके तो डर के हालत खराब, ठीक है, डर के हालत खराब। वैसे एक लड़का बोलते मतलब लड़का बोलते यार ये तो क्या ये तो मिस माया है, साइंस प्रोफेसर, ये तो बहुत गुस्से वाली है और बहुत ठीक है। तो ऐसा एक लड़का बोलती है आज तो ये लड़की गई, इसने आज मैम को प्रोफेसर को किस कर लिया, इसकी इस कॉलेज में और उसकी लाइफ का आखिरी दोनों का ये तो गई। काव्या ने अब माया की तरफ कदम बढ़ा दिया था, माया की तरफ ही जाने लगती है। तो वहाँ से एक लड़का और लड़की बोलते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ती है, जाए तो जाए, हमें क्या, हम तो ऐसे निकलते हैं, तो ऐसे करते सब लोग वहाँ से निकल पड़ती है। और इधर काव्या अपनी कदम बढ़ाने लगती है माया की तरफ, माया भी आ रही थी। तो जब माया आते रुक जाती है, क्योंकि काव्या माया के सामने आ गई थी। तो माया देखती है काव्या की तरफ, और क्या हुआ, मेरे सामने आकर क्यों खड़े हो गए तुम, कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ बोलना है, ऐसे बोलती है। और इधर काव्या वो तो एक तक माया को देखने लगती है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रही थी।
सिर्फ एक तक देखने लगती है। माया कहती है, क्या हुआ, गूंगे हो क्या, कुछ बोला नहीं जा रहा? मैं बहुत रूड बोल रही थी माया। क्या हो तुम्हें, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें इस कॉलेज में नहीं देखा कभी। कौन हो, कुछ बोलो। तो काव्या तो कुछ नहीं बोल रही थी। भाई अब माया को आज गुस्सा आ जाती है, गुस्सा। कौन है लड़की? वो क्या करती है, काव्या को इग्नोर करके दूसरी तरफ चलने लगती है। जब चलने लगती है, काव्या क्या करती है, माया की पकड़ लेती है हाथ। जब हाथ पकड़ती है भाई साहब, माया की फेस देखने लायक थी। उसकी आंखें भाई गुस्से से रेड हो गई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है काव्या की तरफ। भाई काव्या तो होश में नहीं था, वो होश में नहीं था। वो सिर्फ देख रही थी माया के लिप्स की तरफ। तो जो माया थी वो तो गुस्से से देख रही थी। तो वो बोलती, व्हाट द हेल, तुमने मेरे हाथ कैसे पकड़ी? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैंने बोला छोड़ो, स्टूपिड, छोड़ो। तो काव्या भाई क्या करती है, वो माया के हाथ पकड़ के खींचती है। और जो माया थी अपने बैलेंस सही न करके मतलब आ जाती है काव्या की तरफ। और काव्या भाई माया के कमर पे रख देते हाँ अपने हाथ रख देते। जब हाथ रखती है भाई माया की गुस्सा और बढ़ जाती है। वो ऐसे नज़रों से देखने लगते अभी काव्या को खा जाए। और काव्या, उसे कोई होश नहीं था, अपनी होठ माया की होठ की तरफ बढ़ाने लगते हैं। जब माया ये देखती भाई उसका गुस्से के लेवल फट जाती है। और क्या करते, काव्या को देती है धक्का और एक जोरदार चाटा काव्या की फेस में। जब एक चाटा पड़ती है, चाटे की गूंज पर कॉलेज के अंदर सब जगह घुसने लगती है। तो काव्या होश में आती है और अपनी हाथ अपने चिक्स में रखती है। उसका फेस लिखते ही घूम गया था। उस चीज़ में रखते होश में आते बोले क्या करने वाले, तो उसे होश आती है। तो भाई देखती है माया की तरफ। माया के भाई गुस्से से देख रही थी काव्या की तरफ। वो काव्या की तरफ बनने वाली थी। काव्या बोली सॉरी, मेरे गलत इंटेंशन नहीं था। एक्चुअली मैम मुझे मुझको रैगिंग कर रहे थे, तो मुझे बोला गया था जो मुझे इस केस से जो भी पहला इंसान आएगा उसे किस करने के लिए, तो मैं ना आया था। तो जो काव्या थी वो इशारा कर रही थी उस सीनियर की तरफ। लेकिन जब वो इशारा करती थी वहाँ पे कोई नहीं था, कोई नहीं, एक भी सीनियर नहीं था। तो जब काव्या देखती भाई वो और घबराती, मतलब मैम वहाँ पे थे वो लोग, वहाँ पे थे। कहाँ पे थे वो लोग? कहाँ पे? मैं तो उधर किसी को नहीं देख रहा हूँ। कोई नहीं है वहाँ पे। कौन लोग? वहाँ पे तो कोई नहीं है। नहीं मैम वहाँ पे थे। शट अप, तुमने हिम्मत कैसे मेरे हाथ पकड़ने की? हो आर यू? और तुम हो कौन? मैं तुम्हें पहली बार इस कॉलेज में देख रहा हूँ, इससे पहले नहीं देखा। और मैम मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, न्यू एडमिट हो? हाँ मैम। अच्छा भाई जो माया था ना वो बहुत गुस्से से देखने लगती काव्या थी। काव्या भाई लगते थे घबरा जाती है। वो भाई क्या करते,
क्या करती है, बोलती है मैं इसको 1 मिनट में आ रही हूँ, एक करके भाग जाती है वहाँ से। और काव्या माया कुछ करे उसके आगे पहले ही भाग जाती है काव्या। पर जब कभी भाग जाती है माया भाई इतने गुस्से से देखने लगती है काव्या की तरह, इतने गुस्से से उसके हाथ की मुट्ठी बंद हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है अपने कैबिन की तरफ। अपने कैबिन में जाके माया का गुस्सा फूट जाती है, उसके कैबिन में जितने भी फाइल पेन था सब फेंक देती है गुस्से से चिल्लाने लगती बोलते इस लड़के की इतनी हिम्मत, मेरे हाथ पकड़ के बहुत बड़ी गलती की इस लड़की ने।